हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, इससे पहले हमने पहले की जो क्लासेज हमारी लगी थी उसमें लिंक के बारे में पढ़ा था, लिंक के फर्स्ट पार्ट के बारे में। आज हम जो है लिंक के सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि पुलिंग यानी लिंक क्या होता है, लिंक के कितने प्रकार होते हैं, पुलिंग की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने पुलिंग की पहचान में बताया था कि मेरा शब्द लगाकर हम पुलिंग की पहचान कर सकते हैं। यदि हमें स्त्रीलिंग की पहचान करनी है तो हम जो है मेरी शब्द का यूज कर सकते हैं, अच्छी शब्द का यूज कर सकते हैं, या क्रिया होती शब्द का जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आज हम जो है देखेंगे कि स्त्रीलिंग की पहचान जो है कैसे की जाती है। देखो, सबसे पहले तो हमने बताया था कि पुल्लिंग क्या होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्रीलिंग जाति का यानी बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आज बच्चों हम करेंगे स्त्रीलिंग की पहचान, यानी स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों जैसे हमारे जो भी नदी झीलों के नाम, यानी जो भी हमारे नदियों के नाम हैं, जो भी हमारी झीलें हैं, उन सभी के नाम जो है स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे नदी हमारे गंगा नदी है, गंगा, यमुना, झील में जैसे डच आदि, यानी इन सब का नाम जो है स्त्रीलिंग में होगा। बच्चों देखो, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कुछ शब्द जो है अपवाद होंगे। यदि यानी क्या है, जो अपवाद पुल्लिंग में होंगे तो उसका अपवाद स्त्रीलिंग होगा। यदि अपवाद स्त्रीलिंग में है तो उनका जो अपवाद होगा, अर्थ होगा, वो पुल्लिंग में होगा। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको जो भी हमारे नदी झीलों के नाम है, जैसे गंगा है, यमुना है, डच है इत्यादि, ये सभी क्या हैं, स्त्रीलिंग में हैं। अब देखिए, अब हमारी जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सोन नदी है और सिंधु नदी है। बच्चों, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु, अब ये भी जो है हमारी जो है अपवाद है। मीन्स क्या है, ये तीनों की तीन नदियां किस में होंगी बच्चों, पुल्लिंग में होंगी। ये तीन नदियां हमारी पुल्लिंग में होंगी, बाकी सभी की सभी जो है स्त्रीलिंग में होंगी। यानी इन तीन नदियों पर अपवाद बना हुआ है। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूं, जो भी हमारी नदियों के नाम है, झीलों के नाम है, वो सभी के सभी स्त्रीलिंग में होंगे। केवल तीन नदी, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, ये हमारी पुल्लिंग में होंगी। उसके बाद बच्चों जो भी हमारी भाषा है, लिपि हैं, बोलियों के नाम हैं, जैसे भाषा के अंदर हमारी हिंदी भाषा है, पंजाबी भाषा है, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी इत्यादि, सभी के सभी भाषाओं के नाम जो है स्त्रीलिंग में होंगे। उसके बाद हमारी लिपियां हैं, जैसे देवनागरी,
देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है। पंजाबी की लिपि जैसे गुरुमुखी है। ये सभी की सभी बच्चों स्त्रीलिंग में होगी। बोलियां हैं, बोलियों के अंदर जैसे ब्रज भाषा है, अवधी है, उसके बाद हमारे जैसे अदर कोई भी हम कह सकते हैं, मराठी है, मालवी है, मारवाड़ी है इत्यादि। ये सभी की सभी जो होंगी बच्चों हमारी स्त्रीलिंग में होंगी। दोबारा बता रहा हूं, भाषा हिंदी, पंजाबी, लिपि देवनागरी इत्यादि, बोलियां हमारी ब्रज है, अवधी है इत्यादि। ये सभी की सभी स्त्रीलिंग में होंगी। इसके बाद बच्चों आती है हमारी तिथि। तिथि के अंदर बच्चों जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, पूर्णिमा, अमावस्या, तारीख, तारीख के अंदर जैसे एकादशी, एकादशी, द्वादशी, एक, दो, तीन, चार इत्यादि। देखिए दोबारा, तिथियों के अंदर पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि, हमारी एकम, दूज, तीज, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी इत्यादि। ये सभी की सभी जो होंगी हमारी जो भी तारीखें हैं वो स्त्रीलिंग में होंगी। इसके अतिरिक्त 1, 2, 3, 4 इत्यादि ये हमारी स्त्रीलिंग में होंगी। उसके बाद बच्चों आती हैं हमारी ऋतुएं। ऋतुओं के अंदर देखिए जैसे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु इत्यादि। इन सभी के नाम जो है हमारे स्त्रीलिंग में होंगे। उसके बाद हमारे त्योहार हैं। कुछ त्योहारों के नाम भी जो हैं हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे ईद, होली, ईद, होली, दीपावली इत्यादि। जयंती, कोई भी जयंती है जैसे गांधी जयंती, गांधी जयंती, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती इत्यादि। बच्चों जो भी हमारे त्योहार हैं, चाहे ईद का है, चाहे होली का है, रक्षाबंधन का है, तीज का है, ये सभी त्योहार हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। कोई जयंती है जैसे गांधी जयंती है, अंबेडकर जयंती है, महावीर स्वामी की जयंती है या स्वामी दयानंद जी की जयंती है, वो सभी की सभी स्त्रीलिंग में होंगे। उसके बाद आते हैं कुछ मसालों के नाम। कुछ मसालों में जैसे देखिए इनके अंदर अपवाद भी हो सकते हैं, यानी कुछ शब्द इनमें पुल्लिंग भी हो सकते हैं। पुल्लिंग की पहचान के लिए या स्त्रीलिंग की पहचान के लिए हम क्या करेंगे, इनके साथ सर्वनाम के साथ
जो है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं, या विशेषण अच्छा अच्छी के साथ इनकी पहचान कर सकते हैं, या होता होती क्रिया के साथ इनकी पहचान कर सकते हैं। इनको वाक्य में लिखकर जिस प्रकार से क्रिया होगी, जिस प्रकार से हमारी संज्ञा होगी, उसी के अनुसार उसका वाक्य के अंदर जो है प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, उससे हम इन सब बातों की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कुछ मसाले हैं, जैसे लौंग है, लौंग, हल्दी, इलायची, लौंग, हल्दी, इलायची, मिर्च इत्यादि। यानी जो हमारे ये मसाले हैं, मसालों के नाम भी बच्चों जो है मुख्यतः हमारे जो है स्त्रीलिंग में होंगे। आभूषण है, आभूषणों में क्या क्या आते हैं, जैसे चूड़ी है, अंगूठी है, चूड़ी, अंगूठी। परिधान, परिधान मीन्स क्या होता है, वस्त्र। वस्त्र के नाम भी स्त्रीलिंग में होंगे, जैसे पैंट है, कमीज है। देखो जैसे मेरी कमीज अच्छी है, ऐसा तो नहीं मेरा कमीज अच्छा है, मेरी कमीज अच्छी है, यानी कमीज के साथ अच्छी शब्द का यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद मेरी पैंट या मेरा पैंट, मेरी पैंट। ठीक है, मेरा पैंट, मेरी अंगूठी, मेरा। यदि हम इसके साथ मेरा या मेरी का यूज करेंगे, देखो मैंने यूज किया मेरा अंगूठी, कोई शब्द नहीं, मेरी अंगूठी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट है आकारांत, इकारांत। बच्चों हमने पहले पुल्लिंग में पढ़ा था आकारांत, अ और ई, ये शब्द दो पुल्लिंग, ये शब्द जो है पुल्लिंग में यूज हुए थे, और ये आकारांत आ और ए, ये दोनों जो है स्त्रीलिंग के अंदर यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें अपवाद भी हो सकता है, इसमें अपवाद भी हो सकता है। जैसे ऋषि, ऋषि शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर स्त्रीलिंग की। जैसे आकारांत, रमा, आ, मैं के साथ आ यानी रमा। उसके बाद अनुजा, अनुजा, आ। उसके बाद बच्चों हल्दी, हल्दी, बड़ी। हल्दी शब्द जो है पुल्लिंग में आ गया। जैसे दूरी, ई, दूरी, यानी जहां पर आकारांत और इकारांत होंगे वहां पर हमारे जो शब्द होंगे वो मुख्यतः यानी प्राय जो है स्त्रीलिंग होंगे। उसके बाद ता, आस, आहट, आवट, ई प्रत्यय जोड़कर प्राय। फिर मैंने ये प्राय शब्द लिखा है। प्राय मीन्स क्या होता है, यानी 95% शब्द जो है हमारे स्त्रीलिंग में है और 5% शब्द जो है अपवाद भी हो सकते हैं। स्त्रीलिंग बन जाता है मीन्स क्या है, जहां पर हम ता प्रत्यय का, आस प्रत्यय का, आहट प्रत्यय का या आवट प्रत्यय का, ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे संज्ञा शब्द के अंत में, वो शब्द क्या कर देते हैं, शब्द को प्राय यानी मुख्यतः जो है स्त्रीलिंग बना देते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे
हमारा शब्द है मनुष्य। मनुष्य क्या है? संज्ञा। अब मनुष्यता, पशुता, मित्रता, यानी ये शब्द क्या बन गए हैं? स्त्रीलिंग बन गए हैं। और जैसे मिठास, मिठास शब्द क्या बन गया है? स्त्रीलिंग बन गया। आवट, लिखावट, चिल्लाहट, चिल्लाहट, खिल्लाहट, मिलावट इत्यादि। उसके बाद ई, जैसे लड़ाई, मिठाई, शब्द क्या है? इन शब्द के अंत में प्रत्यय लगे हुए हैं। इसमें मनुष्यता के अंदर ता, ता, मनुष्यता, आस, मिठास, आवट, लिखावट, आहट, चिल्लाहट और ए, यानी ता, आस, आहट, आवट, ए इत्यादि प्रत्यय के योग से या हम संज्ञा शब्द के अंत में ये प्रत्यय लगाकर हम जो है किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग जो है बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखो, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनता। यानी कुछ हमारी जो संज्ञाएं होती हैं, हमारे मुख्यतः स्त्रीलिंग में वो प्रयोग किए जाते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं बनता। जैसे पुलिस शब्द है, पुलिस, पुलिस, सेना, पुलिस, सेना, फौज, सरकार, सरकार इत्यादि। यानी ये शब्द क्या है? इन शब्दों का पुल्लिंग नहीं होता, यानी ये शब्द हमेशा जो है स्त्रीलिंग में रहते हैं। पुलिस है, सेना है, फौज है, सरकार है इत्यादि। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो है कुछ ऐसी शब्द हैं जिनका हम प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में कर सकते हैं। कुछ प्राणियों के नाम सदा पुल्लिंग तथा कुछ सदा स्त्रीलिंग होते हैं। देखो, कुछ प्राणियों के नाम, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। यानी इसमें देखो, पहले में क्या था? ये हमेशा जो है इनका पुल्लिंग नहीं बनता, इनका केवल बनता है स्त्रीलिंग। अब इसमें कुछ क्या होंगे? हमेशा पुल्लिंग में होंगे और कुछ क्या होंगे? हमेशा स्त्रीलिंग में होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग की। जैसे मच्छर, मच्छर, गिद्दड़, मछली, गिद्दड़, मछली, मगरमच्छ, सॉरी बच्चों, देखिए मच्छर, गिद्दड़, बाज, बाज, मगर,
मगर, मच्छ इत्यादि। ये शब्द जो हैं हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे, जैसे दीमक है, दीमक है, मछली है, कोयल है, इत्यादि। बच्चों देखो, यदि हमें इन शब्दों को पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाना है और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बनाना है, तो हम जो है पुल्लिंग शब्दों के साथ नर शब्द का यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही हम मादा शब्द का यूज कर सकते हैं। यानी नर और मादा शब्द के प्रयोग के द्वारा हम जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर शब्द है, मच्छर शब्द के साथ यदि हमने मच्छर शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनेगा? देखिए, मच्छर, मच्छर क्या है? पुल्लिंग में है, हमने इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे हम? मादा मच्छर। यानी मच्छर के साथ नर और मादा शब्द का प्रयोग। मछली, मछली स्त्रीलिंग है, हमने पुल्लिंग बनाना है तो क्या बनेगा? नर मछली। ठीक है, मच्छर स्त्रीलिंग, मादा मच्छर, मादा गिद्दड़, मादा बाज, मादा मगरमच्छ। दिमक, नर दिमक, नर मछली, नर कोयल इत्यादि। इस प्रकार से बच्चों हम जो है इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जो है पहचान कर सकते हैं और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, जैसे कोमल भाव, कुछ शब्द है जैसे हमने पुल्लिंग में बताया था जो शब्द हमारे कठोर होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द कोमल होते हैं, यानी कोमलता का भाव वो दर्शाते हैं और वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे ममता, ममता, दया। जैसे ममता शब्द है, दया शब्द है, सहानुभूति, सहानुभूति इत्यादि। यानी ये शब्द क्या हैं? हमारी कोमलता का भाव दिखा रहे हैं, लेकिन हैं क्या हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, जो शब्द कठोर होते हैं, भारी भरकम होते हैं, वो शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। जो शब्द यानी कोमल होते हैं वो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। उसके बाद आता है शक्तिबोधक। शक्तिबोधक यानी जिन शब्दों के पीछे भले ही वो शब्द कोमल हैं, यदि उनके पीछे कोई शक्ति है, ताकत है, जो भी ताकतवर शब्द होंगे वो सभी के सभी स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे राज्यसभा, राज्यसभा, सरकार, सेना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, लोकसभा। यानी ये शब्द क्या हैं? इन शब्दों के पीछे ताकत है, लेकिन ताकत होते हुए भी क्या है? ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। राज्यसभा के पीछे संसद की ताकत है, जैसे संसद है, संसद शब्द भी जो है ताकत है, उसके पीछे भी जो है स्त्रीलिंग होगा।
सरकार के अंदर देखो पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, यानी सरकार के अंदर कोई भी कर्मचारी जो है वो औरत भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, लेकिन मानेंगे तो हम सरकार, उसके पीछे ताकत है, स्त्रीलिंग है। पुलिस है या सेना है, उसमें भी औरतें और पुरुष दोनों भर्ती होते हैं, लेकिन क्या है, सेना शब्द क्या है, वो स्त्रीलिंग है। पुलिस शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। न्यायपालिका शब्द क्या है, जो वहां पर जज होते हैं, औरत भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, लेकिन क्या है ये, इसके पीछे ताकत है, इसलिए क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद बच्चों देखो, कुछ शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सदा समान रहते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में समान रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। ऐसे शब्दों को हम केवल वाक्य प्रयोग के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। देखो जैसे राष्ट्रपति शब्द है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहेंगे, बराबर रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। उन शब्दों को हम केवल वाक्य प्रयोग के द्वारा ही जो है अलग कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि। अब देखिए, जैसे श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अब इसमें क्या श्रद्धा है, देखो, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की महिला राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति थी। यदि हम इसको ऐसे बोलेंगे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति था, नहीं, क्या थी, ठीक है। यानी जैसे ही हमने इस शब्द का प्रयोग जो है वाक्य में किया, तो हमने राष्ट्रपति किसके लिए लगा है, यहां पर स्त्रीलिंग शब्द के लिए लगा है। क्यों? क्योंकि प्रतिभा पाटिल जो है स्त्री जाति को संबोधित कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से हमने थी शब्द के माध्यम से पता लगाया कि राष्ट्रपति शब्द जो है क्या है, यहां पर किसके लिए प्रयोग है, प्रतिभा पाटिल के लिए प्रयोग किया गया है और वो स्त्रीलिंग है। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहां पर भारत के राष्ट्रपति, फिर वही शब्द आया है। अब मैंने यहां पर क्या यूज किया है, थे शब्द किसको प्रदर्शित कर रहा है, यहां पर पुल्लिंग को, ठीक है। यहां पर थी नहीं, राष्ट्रपति पहले में थी, लेकिन यहां पर थे शब्द का यूज जो है किसके लिए है, पुल्लिंग के लिए। दोबारा फिर देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी राष्ट्रपति शब्द का यहां पर प्रयोग जो है पुल्लिंग के लिए जो है किया गया। बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जैसे आइन, आने, इन, इया, इनी का प्रयोग करके भी हम जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आइन से ठाकुराइन है, पंडित से पंडिताइन है, आने शब्द लगाकर जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी, इन शब्द का प्रयोग यदि हम करेंगे, तेल से तेलिन, धोबी से धोबिन, या बेटा शब्द से बिटिया, लोटा शब्द से लुटिया, नी से जैसे मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। कुछ हमारे उर्दू के शब्द भी हैं यदि हमने उर्दू शब्दों से बनाना है, जैसे मासूक शब्द है, मासूक, यदि मासूक के साथ पीछे हम आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मासूइका, यानी क्या हो जाएगा, मासूइका। उसके बाद जैसे वालिद शब्द है, वालिद के पीछे फिर वालिदा, इस प्रकार से हम पुल्लिंग से जो है स्त्रीलिंग शब्द जो है बना सकते हैं। बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। आशा करता हूं कि आप सभी को यह लिंक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप अपना डाउट जो है दूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।